अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा पहला लेक्चर है कंज्यूमर बिहेवियर का। हमारा लेसन है जी इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से पहले हम इस चीज़ का को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर है क्या और ये किस चीज़ पे बेस कर रहा है। बेस कर का मेरी बात ये है कि अगर आपने मार्केटिंग का सब्जेक्ट सही तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर का आइडिया होगा। हमने चैप्टर नंबर 5 में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मार्केटिंग के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के चैप्टर नंबर 5 में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कंज्यूमर बिहेवियर है क्या, कंज्यूमर किस तरह बिहेव करता है, अगर मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करूं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जितनी भी मार्केटिंग फर्म्स हैं या जितनी भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये चीज़ें बनाने वाले या बेचने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि जिनको वो टारगेट कर रहे हैं या जो उनकी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है या जिसमें पोटेंशियल है खरीदने का, वो सोचता क्या है प्रोडक्ट के बारे में, वो किस तरह प्रोडक्ट को रिएक्ट करता है, किस तरह वो डिसीजन लेता है, किन किन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होता है और किन किन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस या कौन सी चीज़ें उसे वो नहीं देखता। तो ये सारी चीज़ें हमें कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करनी पड़ेंगी। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें या इसकी यूनिवर्सलिटी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि चाहे वो दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क में कोई बहुत ही डेवलप्ड सिटी हो, वहाँ का शॉपकीपर भी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानता होगा। और पाकिस्तान का किसी कोई ऐसा इलाका जो कोई गांव जहाँ कोई एक ही शॉप हो या जहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस ना हो, इतनी टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन वहाँ का शॉपकीपर भी अपने कंज्यूमर के बारे में जानता होगा। उसको पता होगा कि यहाँ किस तरह के लोग हैं, किस तरह के कंज्यूमर्स हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा आज का एजेंडा हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, इसकी डेफिनेशंस है। उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स ये भी हमने पढ़े हुए हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की कितनी टाइप्स हैं, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीकेशंस हैं, चैलेंजेस क्या हैं और कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल क्या है। अब हम आगे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, बिल्कुल इसी तरह के नोट्स हैं। इंट्रोडक्शन है जी, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड व्हेन इंडिविजुअल ग्रुप सेलेक्ट, परचेज, यूज और डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई नीड एंड डिजायर्स। मसलन आप एक चीज तो कंफर्म कर लें कि कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी भी सेम मार्केटिंग की स्टडी की तरह है। इसका भी सेम ऑब्जेक्ट्स है कि किस तरह नीड को पूरा करना है, किस तरह नीड जो भी कंज्यूमर है वो अपनी नीड को फुलफिल कर रहा है, वो किस तरह। अब इसी सारी चीज़ों को वो उसने इसमें सम अप कर दिया कि कोई ग्रुप वो किस तरह सिलेक्ट करता है, किस तरह परचेज करता है, किस तरह वो डिस्पोज ऑफ करता है, प्रोडक्ट यूज करता है, कैसे वो सर्विसेज देता है, ये कैसे आइडिया को लेता है। कंज्यूमर बिहेवियर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि ये टोटलिटी एक बिहेवियर है कंज्यूमर डिस्प्ले का। मतलब वो पूरी की पूरी क्या कहते हैं कि जी अपनी यूटिलिटी या अपने किसी भी क्या कहते हैं कि जी वो बेनिफिट्स के बारे में कंज्यूमर किस तरह सोचता है। वही एग्जांपल उसने दी हुई है कि एक शॉपकीपर इन विलेज वेंट टू सेल हिज प्रोडक्ट टू अ कस्टमर, ही नीड टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कस्टमर बिफोर ही मूव्स द एक्चुअल एक्सचेंज। मसलन वो जब भी कोई एक्चुअल एक्सचेंज करेगा या जब भी वो करेगा तो उसको उस एरिया के लोगों की नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। Marketers to persuade customers to choose his product, for which he need to know two important things. Marketers जब भी अपनी प्रोडक्ट या जब भी अपनी कोई क्या कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट या जब भी कोई परसुएशन का कोई मैसेज लॉन्च करते हैं तो वो दो चीज़ों को लाजमी अंडरस्टैंड करते हैं, दो चीज़ें लाजमी अपने जहन में रखते हैं। एक, व्हाट इन्फ्लुएंस कस्टमर्स, कस्टमर को कौन सी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करेगी, कौन सी चीज़ है जो परसुएट करेगी, कौन सी चीज़ है जो उसको मोटिवेट करेगी। हाउ टू मेक देयर प्रोडक्ट ए चॉइस नंबर वन। मतलब ये कैसे हो सकता है, किस तरह से ये सारा प्लान किया जाए, किस तरह ऐसा प्रोग्राम किया जाए, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट में एक वैल्यू जनरेट की जाए कि वो आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की, कंज्यूमर की चॉइस नंबर वन बन जाए।
मसलन वो उसके उसके नंबर 1 चॉइस पे आ जाए। ये सब कुछ कंज्यूमर के बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए होता है, या कंज्यूमर किस तरह उसकी तरफ आएगा, ये सारा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ फोर्ड की एग्जांपल दी हुई है कि 19th सेंचुरी में फोर्ड ने एक गाड़ी बनाई और जिसका मिशन ये था कि वो किस तरह एक सस्ती कार जो है वो अपने खरीदने वालों को प्रोवाइड करे। मतलब यानी एक कि कस्टमर को किस तरह एक ऐसी चीज की तरफ लाया जाए कि जो कंपेटिटिव हो बाकी निस्बत बाकी मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक एस्पेक्ट है और यही एस्पेक्ट हिट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। On the other side of picture, within 10 years of launch, Alfred P. Solan decided to launch a car for everybody choice. ये हर किसी की चॉइस के बने। Hence, they launched General Motor, and this concept was later emerged market segmentation. आप मार्केट सेगमेंटेशन भी पता होगा कि किस तरह हम मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं अपनी अपनी टारगेट मार्केट के करीब पहुंचने के लिए, अपनी अपनी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए, या अपनी टारगेट सिर्फ उस एरिया को बेटर सर्व करने के लिए जिसमें समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में ये पोटेंशियल है कि अगर आप इस कस्टमर को सर्व करें तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी प्रोडक्ट जो है वो ले सकेगा। मार्केटिंग हैज गॉन थ्रू नंबर ऑफ फेजेस। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये हम अपने मार्केटिंग में पढ़े होंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अर्ली एजेस में आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी। उस वक्त लोग घरों में अपनी बैठ के मसलन आर्टिजन थे, डिफरेंट किस्म के हाथ से चीजें बनाने वाले थे। वो इतनी प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन करते थे वो शाम को लाके या उसी दिन लाके वो उस मार्केट में शहर में या सिटी में आके वो बेच देते होते थे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के पीछे जो जो रूल कार फरमा था वो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का था कि आप जितनी भी सप्लाई करेंगे वो बिक जाएगी। क्यों कि उस वक्त इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया, लोग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ गए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट पे तवज्जो देना शुरू कर दी। अब प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट दोनों में आप तवज्जो अपनी प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है यहाँ आप कस्टमर को भूल रहे हैं, कस्टमर पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। उसके बाद एक आपके पास जी सेलिंग कॉन्सेप्ट एक आया। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने चीजें सेल करनी है। हम मजाक के तौर पे कहा करते हैं कि जी सेलिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ चीजों को सेल करने के पीछे लगा हुआ था। जिस तरह भी सेल कर दें, गंजे को कंघी बेच दें, ये भी एक सेलिंग कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसने कस्टमर की नीड को हिट नहीं किया। देखिए प्रोडक्शन था तो वो सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करता था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था तो वो सिर्फ प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता था। हमारी प्रोडक्ट कैसे है, आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा कि आप अनर्शिया का क्या कहते हैं शिकार हो जाते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के पीछे लगे रहते हैं, कस्टमर को देखते नहीं हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट भी इसी तरह था कि वो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट को छोड़ के सेल पे आ गया था। जब सेल पे आ गया तो सेल कंपटीशन चल गया, तो आपने क्या किया, सेल करने के लिए चीजें कम भी कर दी, क्वालिटी भी कम कर दी। कास्ट कम करने के लिए आप ये सोचते होते थे कि जी कास्ट कम होगी चीजें ज्यादा से ज्यादा बिकेंगी। उसके बाद आया जी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्सेप्ट की रूह थी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हर मार्केटर ये चाहता था कि वो अपनी टारगेट मार्केट को वो प्रोवाइड करे जिसकी उसको जरूरत है, वो उसकी नीड के मुताबिक हिट करे, उसकी नीड के मुताबिक मतलब वो चीजें उसको प्रोवाइड करे, ताकि वो जो उसकी नीड जितनी अच्छी फुलफिल होगी वो रिटर्न में हमारे पास उतना ज्यादा आएगा और बाकी लोगों को भी बताएगा। उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया जिससे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निकला। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कि जी आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, मसलन आपका कस्टमर, आपकी सोसाइटी और आपकी कंपनी, ये तीन एक ट्रायका बना के आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोगों से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिस जगह से जिस एरिया से आपका बिजनेस है, जहां आपकी फैक्ट्री है, जहां आपकी चीजें बिक रही हैं, जहां आपकी मार्केट है, वहां उस मार्केट के लिए आपने क्या किया है, आपने लोगों के लिए क्या किया है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सोसाइटिकल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था। अब एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को उसने स्टडी किया, हम एक एक करके उसको देखते जाते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट में
उसको आके क्या कहते हैं कि वीडियो में उसको डिस्कस करता हूँ।